आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला असहाबिहिल हादियीन अल महदियीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाह की रज़ा के लिए, उसूल सवाब के लिए बारगाहे सरवर कायनात में मिलकर दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस बात पे जो दुनिया खफा है तो खफा रहने दो। ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस बात पे जो दुनिया खफा है तो खफा रहने दो। अर्शियों ने जो दीवाने को हटाना चाहा, अर्शियों ने जो दीवाने को हटाना चाहा, मुस्करा कर मेरे आका ने कहा रहने दो, मुस्करा कर मेरे आका ने कहा रहने दो। नाम अहमद का वजीफ़ा रहे हर दम ज़बां पर, नाम मोहम्मद में मुझे फ़ना रहने दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम भी कहलवाओगे सरदार ज़माने भर में, तुम भी कहलवाओगे सरदार ज़माने भर में, सर कुछ देर दरे शाह पे झुका रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। निहायत वाजिबुल एहतराम वाजिबुत ताज़ीम उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीमुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया बानी और सरपरस्त आले सुन्नत कुरान एकेडमी, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का फ़ज़ल व एहसान है कि उसने ज़िंदगी में एक बार फिर हमें रबीउल अव्वल शरीफ की बारबरकत रातों में अपना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करने की सआदत नसीब फरमाई। आले सुन्नत कुरान एकेडमी के तहत आज की इस नशिस्त में, आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस महफिल में, इज्तिमा में हम जिस उन्वान पर अपने मखसूस वक्त में कुछ सुनने सुनाने की सआदत हासिल करेंगे, वो मौजू आप ज़हन नशीन कर लें ताकि बात का फिर समझना आसान हो जाएगा। जो किबला ने मेरे ज़िम्मे मौजू लगाया वो है मिलाद का सबूत और उस पर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु का कितना बड़ा एहसान है कि उस खालिक़े कायनात ने हमें नबी अता फरमाए तो सारे नबियों के सरदार अता फरमाए, और हमें किताब अता की तो सारी किताबों की सरदार अता फरमाई। यानी किताब किताबों की सरदार है और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार हैं। और हुजूर अलैहि, इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि रब्बे कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो है और अल्लाह का सबसे बड़ा जो एहसान है, अल्लाह की सबसे बड़ी जो रहमत है, वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम है। ये अल्लाह पाक ने हमें अता किया और बिन मांगे अता कर दिया। ये उस करीम का करम है कि उसने बिन मांगे
हमें अपने हबीब का उम्मती बना दिया। आक़ा दो जहां अली सलाम का उम्मती बन जाना कितने शर्फ की बात है कि आप देखिए उलमा ने लिखा है किताबों में, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि अंबिया ये तमन्ना करते रहे कि हमें महबूब का उम्मती बना दिया जाए, लेकिन हम कितने मुक़द्दर वाले हैं कि खालिक ने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाया। अगर अल्लाह पाक के इस अता करदा नेमत पर सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करते रहें, बल्कि मैं इससे बढ़कर एक जुमला कहने लगा हूँ समझाने के लिए, ज़ौक़ के लिए। उलमा कहते हैं अगर करोड़ साल की ज़िंदगी हो, कितनी करोड़, ये भी समझाने के लिए, करोड़ साल की जिंदगी हो और करोड़ सालों के हर सेकंड में बंदा कहता रहे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हबीब का उम्मती बना दिया, फिर भी शुक्र का हक अदा नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बड़ी अजीम नेमत अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई और खुशनसीबी है हमारी कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत में रखा है, हमें हुजूर के गुलामों में रखा, हुजूर के नियाज़मंदों में रखा, हमें अहले अदब में रखा और अहले सुन्नत में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अला वजहिल बसीरा, ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और उलमा, हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। हमारे बहुत सारे उलमा जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई इल्म पढ़ते पढ़ाते, मुनाज़रे करते कराते, इस हवाले से उनका एक कौल मैं आपके सामने रखूँ तो वो फरमाते हैं कि अलामा मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती शौकत सियालवी साहब, बहुत बड़े हमारे मुनाज़िर अहले सुन्नत के, उनका एक मरतबा खिताब मैंने सुना तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई। कहते हैं मेरे 30 साल ज़िंदगी गुजर गई, कितनी हज़ारों किताबें मैंने पढ़ी हैं और कई मैंने मुनाज़रे किए हैं। किताबें पढ़ने के बाद, मुनाज़रे करने के बाद, तहकीक के बाद अला वजहिल बसीरा मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर कायनात में कोई सच्चा मसलक और सच्चा मज़हब है तो उसे मज़हब अहले सुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? अहले सुन्नत कहते हैं। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का एजाज़ है कि जब रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की एक धूम होती है और आक़ा दो जहां की आमद और हुजूर की दुनिया में तशरीफ़ लाने पर इज़हार मुसर्रत होता है, खुशी का इज़हार होता है अपने अपने अंदाज में। अब इस हवाले से एक बात और फिर मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। आप तवज्जो फरमाइएगा। देखिए कि बाद लोग कहते हैं कि सारा साल ज़िक्र रसूल होना चाहिए, तो हम उसके कब मुनकिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत में ये आपने देखा होगा, आप इस बात को जानते हैं कि अहले सुन्नत में पूरे साल में जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल हो तो उसको महफिल मिलाद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? महफिल मिलाद कहते हैं। अब ये बात जो लोग कहते हैं कि बस तुमने उसको 12 रबीउल अव्वल तक महदूद कर दिया, मुतय्यन कर दिया, या रबीउल अव्वल के 12 दिनों में उसको आपने एक बाउंड्री लाइन लगा दी कि इससे आगे पीछे नहीं हो सकता, नहीं, ये बात लोगों की बस फैलाए हुए मुगालते हैं। अब आप इस बात से आशना हैं कि जब कभी भी किसी सुन्नी के घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिल हो तो उसको महफिल मिलाद ही कहते हैं। क्या कहते हैं? महफिल मिलाद कहते हैं। और फिर ये बात क्या है कि जब रबीउल अव्वल आता है तो जिक्र की धूम होती है। आम दिनों में इतना जिक्र नहीं होता जितना रबीउल अव्वल में होता है। तो उसकी एक वजह उलमा ने ये बयान फरमाई। देखिए, कुरान सारा साल पढ़ा जाता है, कुरान सारा साल पढ़ा जाता है, लेकिन जब रमज़ान आता है, क्या है? जब रमज़ान आता है, आप इस बात के शाहिद होंगे, आपका मुशाहदा होगा, आपने देखा होगा कि आम रूटीन में मसाजिद में लोग बैठकर इतना कुरान नहीं पढ़ते जितना रमज़ान में पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों? इसलिए कि कुरान रमज़ान में आया, तो जब कुरान, जिस महीने में कुरान आया, जब वो महीना पलट के आता है तो कुरान की तिलावत की धूम होती है। और जिस माह मुकद्दस में ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम जलवा गर हुए, जब वो महीना साल में पलट के आता है तो फिर मुस्तफ़ा के जिक्र की धूम होती है, फिर हुजूर के जिक्र की क्या होती है? धूम होती है। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस हवाले से लोगों की बहुत सारी बातें भी होती हैं और तरह तरह के एतराज़ात भी होते हैं। हमारे उलमा ने बहुत सारे जवाबात दिए हुए हैं और आज हम कुरान अहले सुन्नत कुरान अकेडमी के ज़ेर एहतमाम इस महफिल में अपने मखसूस वक्त में इस मौजू पर जो सुनेंगे उसे याद भी रखना है और कोशिश करें कि आगे भी उसको पहुंचाने की। इंशाअल्लाह इसका ढेरों ढेर नफ़ा और फ़ायदा होगा। अब तवज्जो कीजिएगा, मीलाद, मीलाद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है।
और उलमा फरमाते हैं जब भी अरबी ज़बान में कोई लफ्ज़ बोला जाता है ना तो उसके उमूमन दो माने होते हैं। कितने माने होते हैं? थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तक मुझे पता लगे भाई थोड़ा समझ आ रही है। कितने माने होते हैं? दो माने होते हैं। एक उसका लुग़वी माना होता है, यानी डिक्शनरी में उसका क्या माना है लुगत के एतबार से। दूसरा उसका माना होता है इस्तिलाही या शरई। क्या होता है? इस्तिलाही या शरई माना क्या होता है। अब मीलाद एक लफ्ज है, इसका लुग़वी माना क्या है? लुगत की किताबों में उलमा ने फरमाया वक्तुल विलादा, यानी बंदे के पैदा होने के वक्त को मीलाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मीलाद कहते हैं। और अगर इसको थोड़ा आसान कर लें तो पैदाइश के वक्त को क्या कहते हैं? मीलाद कहते हैं। उस तारीख को, उस दिन को भी मीलाद कहा जाता है। यह है लुगत के एतबार से। और कायनात में मुसलमान तो मुसलमान हैं, कोई काफिर भी इस बात का मुनकिर नहीं होगा कि मदीने के ताजदार की विलादत नहीं हुई। इस पर सारों का इत्तिफाक है कि आका दो जहां सरवरे कोनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रबीउल अव्वल के महीने में मक्का की सरजमीन पर सैयदा तैयबा ताहिरा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा की झोली में जलवागर हुए हैं। क्या है? हुजूर जलवागर हुए। अब इस हवाले से मेरे भाइयों दोस्तों एक माना, दूसरा माना इस्तिलाही माना क्या है। अब इस पे गौर करेंगे फिर सारी बात इसी पे चलेगी। इस्तिलाही माना बयान करते हुए हमारे उलमा ने बयान फरमाया, बहुत सारे उलमा ने बयान फरमाया है। मैं आपके सामने हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा ने जो बात जिक्र फरमाई ना, उसको खुलासतन अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ। और दीगर हमारे उलमा ने भी इसको जिक्र फरमाया। वो क्या है कि मीलाद किसे कहते हैं इस्तिलाह के एतबार से, यानी आका दो जहां के दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र करना, हुजूर की विलादत बासादत का जिक्र करना, हुजूर के बचपन का जिक्र करना, हुजूर के लड़कपन का जिक्र करना, हुजूर की जवानी का जिक्र करना, आका की रसात का जिक्र करना, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात का जिक्र करना, हुजूर के कमालात का जिक्र करना, हुस्न जमाल का जिक्र करना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों का बयान करना, हुजूर की शान का बयान करना, हुजूर की सीरत का बयान करना, हुजूर के खद्दो खाल का बयान करना। यानी आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत व शान पर जब भी कहीं कोई महफिल सज जाए उस महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। क्या कहते हैं? महफिल मीलाद कहते हैं। अब ये बात आप गौर फरमाइए। तो इस इस्तिलाही माने के तहत मैं चंद आपके सामने, अब एक है असले मीलाद, क्या? एक है मुरव्वजा मीलाद। क्या? मुरव्वजा, यानी मुरव्वजा मिलाद जो आज कल मिलाद में हम करते हैं, इसका मैं आखिर में जिक्र करूंगा। पहले असले मिलाद पे हम चंद बातें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। गौर कीजिएगा कि आका दो जहां की दुनिया में आने का जिक्र करना मीलाद है। क्या है? आने का जिक्र करना मीलाद है, यानी हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने का जिक्र करना, हुजूर की बेसत का जिक्र करना, हुजूर के दुनिया में भेजे जाने का जिक्र करना, इसी को मीलाद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को असले मीलाद कहते हैं। अब आइए कुरान और अहदीस की रोशनी में हमारे पास इसके क्या दलाइल हैं कि आका दो जहां के दुनिया में आने का जिक्र करना, हुजूर के दुनिया में भेजे जाने का जिक्र करना, हुजूर की बेसत का जिक्र करना, ये खुद रब्बे कायनात की सुन्नत है। क्या है? अल्लाह की सुन्नत है। कुरान में खालिक़े कायनात ने जा बजा अपने हबीब के आने का जिक्र किया है। आइए कुरान मजीद बुरहान रशीद की चंद आयात मैं आपके सामने रखूं जिनमें हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने का, हुजूर के भेजे जाने का जिक्र अल्लाह ने किया है। इससे पहले एक बात बड़ी तवज्जो के साथ सुन लेना। लोग कहते हैं कि सुन्नी कुरान नहीं पढ़ते, बस किस्से कहानियां सुनाते हैं। मुझे काबे के रब की कसम है, कुरान जब भी पढ़ा है सुन्नी ने पढ़ा है। कुरान जब भी पढ़ा है सुन्नी ने पढ़ा है, क्योंकि हलक से कुरान का निकलना और है, दिलों में कुरान के नूर का उतरना और है। हलक से कुरान निकले तो मर जाएं। बड़े बड़े शेखुल कुरान मर गए, नाम के साथ जिनके शेखुल कुरान लगा हुआ था, लेकिन कब्रें वीरान हो गई। मुझे काबे के रब की कसम है, जिनके सीने में कुरान का नूर उतरा है, आज भी दाता अली हजवेरी का आस्थाना आबाद नजर आता है। आज भी पाक पतन के बाबा फरीद का दर आबाद नजर आता है। आज भी गोलडे के ताजदार मेहर अली का दर आबाद नजर आता है। आज भी
आज भी बगदाद के गौसे जली का दर आबाद नजर आता है। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये वो लोग हैं जिनके सीनों में कुरान का नूर उतरा है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जब भी पढ़ता है सुन्नी ही पढ़ता है। आइए कुरान के नूर से अपने सीनों को मुनव्वर कीजिए। पारा नंबर 3 है, सूरह आल इमरान है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। पारा नंबर 4 है, सूरह आल इमरान है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। पारा नंबर 6 है, सूरह अन-निसा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। पारा नंबर 6 है, सूरह अल-माइदा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। पारा नंबर 11 है, सूरह तौबा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। पारा नंबर 17 है, सूरह अल अंबिया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पारा नंबर 22 है, सूरह दुहा है, सूरह अल अहज़ाब है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। और पारा नंबर 30 है, सूरह दुहा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब इसकी तफसीर में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया, गौर कीजिएगा, फरमाते हैं कि दुहा से मुराद आका का रुख ज़ैबा है, लैल से मुराद हुजूर की जुल्फ़े अंबरी हैं। फरमाते हैं दुहा से मुराद आका का जाहिर है, लैल से मुराद हुजूर का बातिन है। फरमाते हैं दुहा से मुराद आका का इल्म है, लैल से मुराद इशारा हुजूर के अखलाक की तरफ है। अब तवज्जो फरमाना, चौथा माना बयान करते हुए, इशारा करते हुए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुहा से मुराद दिन है और दिन से मुराद आका का यौम मीलाद है। रात से मुराद, लैल से मुराद रात है, रात से मुराद आका की शबे मेराज है। अब इसको देखिए और तर्जमा कुरान कीजिए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। खालिक़े कायनात ने फरमाया, हबीब मुझे तेरे चेहरा अनवर की कसम है, मुझे तेरी जुल्फों की कसम है। खालिक ने कहा, हबीब मुझे तेरे जाहिर की कसम है, तेरे बातिन की कसम है। कहा, हबीब प्यारे मुझे तेरे इल्म की कसम है, मुझे तेरे अखलाक की कसम है। आका के गुलामों गौर फरमाना, शाह साहब की तफसीर को सामने रखते हुए मैं जुमला कह रहा हूं। खालिक़े कायनात ने कहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब प्यारे जिस दिन तू रहमत का ताज सजा के फर्श पे आया, मुझे उस दिन की कसम है। जिस रात तू शफात का सेहरा सजा के अर्श पे आया, मुझे उस रात की कसम है। गोया रब्बे कायनात ने कहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हबीब प्यारे मुझे तेरे मीलाद की भी कसम है, मुझे तेरी मेराज की भी कसम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, नाराए रिसालत। इसीलिए तो हम कहते हैं सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। आका का मीलाद, जरा मोहब्बत से, आका का मीलाद, आका का मीलाद होता रहेगा। अब ये कुरान मैंने आपके सामने रखा और व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन के तहत मुफस्सिरीन ने लिखा है और रावी हैं हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर हसनैन के अब्बा जान नबी के वीर सुन्नियों के पीर मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा हैदर कर्रार रदियल्लाहु ताला अन्हु
करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जिनके कौल का मफहूम यह है, फरमाया आदम पाक से लेकर ईसा पाक तक अल्लाह ने सारे नबियों से अहद लिया कि मेरा हबीब आ जाए तो फिर तुम मेरे हबीब का कलमा भी पढ़ना है, मेरे हबीब की मदद भी करनी है। ये कुरान ने कहा और अल्लाह ने अहद लिया कि सारे नबी अपनी अपनी उम्मतों को बताते रहें। उलमा ने किताबों में लिखा कि नबी बहुत सारे काम करते थे जिनमें 3 काम मुश्तरका थे सारे नबियों की नबुव्वत और रिसालत के दौर में। वो कौन से थे? अल्लाह की तौहीद की बात, अपनी नबुव्वत और रिसालत की बात और मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद की बात। ये 3 बातें मुश्तरक थी, यानी हर नबी अल्लाह की तौहीद की बात करता रहा, क्योंकि सारे नबियों की जो दावत थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह थी। और फिर अपनी नबुव्वत और रिसालत की बात करते रहे। और तीसरी बात क्या करते रहे कि हमारे बाद एक अज़मत वाला रसूल आने वाला है, शान वाला रसूल आने वाला है। अब क्योंकि वक्त जो हमने किबला अल्लामा साहब ने मुझे दिया उसके अंदर मैंने गुफ्तगू समेटनी है। इस पर बड़ी बातें उलमा ने किताबों में लिखी हैं। अगर आप आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का रिसाला तजल्ली उल यकीन पढ़ें, उसमें बहुत सारी बातें अंबिया की जिक्र फरमाई हैं। मैं सिर्फ आपके सामने कुरान से हवाला देना चाहता हूँ। सूरह सफ है, पारा नंबर 28 है। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया। कुरान क्या कहता है? कुरान फरमाता है इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा इब्न मरियम ने फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अब इस आयत के इस हिस्से का माना मतलब क्या बनता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहां 2 बातें फरमाई कि मैं मुसद्दिक भी हूं, मैं मुबश्शिर भी हूं। तौरात का मुसद्दिक बन के आया हूं, मोहम्मद करीम का मुबश्शिर बन के आया हूं। अब गौर फरमाना, हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया कुरान के उसलूब को देखें तो उलमा कहते हैं मजमा बनी इसराइल का था, खिताब करने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और उनके खिताब का मौजू मेरे मुस्तफ़ा की आमद और बेसत थी। हुजूर के आने का जिक्र था, हुजूर की बशारत थी और खुशखबरी थी। क्या खुशखबरी? और यहां पर भी एक बात अबुल हकाइक अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी फरमाई। फरमाया कुरान ने ये नहीं फरमाया मुखबिरम, यानी मैं खबर देने आया हूं, नहीं कहा मुबश्शिरन। क्या मुबश्शिरन? मुखबिर भी होता तो सही था कि मैं खबर देने आया हूं, मैं तुम्हें इतला देने आया हूं, ऐलान करने आया हूं। नहीं कहा मुबश्शिर, क्योंकि मुबश्शिर में बशारत है, खुशखबरी है। क्योंकि खुशखबरी का तकाज़ा ये है कि जिनके आने का जिक्र हो रहा है उनके आने की बात सुन के तुम खुश हो जाओ। क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। और प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे उलमा फरमाते हैं कि जनाब ईसा पाक फरमा रहे थे वो मेरे बाद आएंगे, मेरे बाद आएंगे। अब फर्क सिर्फ इतना है, वो फरमा रहे थे मेरे बाद आएंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों को जमा करके बताते हैं जिनके आने की खबर ईसा रूहुल्लाह दे रहे थे वो मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए हैं। क्या हैं? वो हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आइए ये अंबिया का मैंने आपके सामने जिक्र रखा और ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने खुद अपना जिक्र फरमाया। हुजूर ने कई हदीसें हैं, आप कोई भी मनाकिब की किताब, किसी भी सियासता में से कोई किताब आप उठा लें, वहाँ आका ने अपना जिक्र खुद फरमाया। क्या है? आका ने अपना जिक्र खुद फरमाया और इस एतबार से फरमाया, अपने आने का जिक्र भी किया, अपनी अज़मतों का जिक्र भी किया, अपने शानों का तज़किरा भी फरमाया। जैसा कि मिशकात में रिवायत है जिसका मफ़हूम यह है, फरमाया मैं दुआई इब्राहीम हूँ, मैं बशारत ईसा हूँ और मैं अपनी माँ हजरत सैयदा आमना का वो नज़ारा हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था। अब मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसके बाद सहाबा का अगर आप जिक्र करें, ये मैं असले मिलाद की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी तवज्जो है ना, किसकी बात कर रहा हूँ? असले मिलाद। मैंने आपके सामने उसका इस्तिलाही माना रखा, उसके ज़िमन में मैं आपके सामने दलाइल रख रहा हूँ कि अल्लाह ने भी जिक्र किया, नबियों ने भी जिक्र किया, नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी जिक्र किया और महबूब के सहाबा ने भी जिक्र फरमाया। अब इस पे 2 हदीसें और फिर हम मुरव्वजा मिलाद की तरफ और जो इतराज़ात हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। नसाई शरीफ में रिवायत है, दीगर हदीसी कुतुब में भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं। मफ़हूम रिवायत ये है, जल्दी जल्दी आपके सामने रखने लगा हूँ।
वो फरमाते हैं कि एक दिन आका के सहाबा हल्का बना के बैठे हुए थे, तो आका दो जहां खुद तशरीफ ले आए। महबूब ने आके पूछा, माँ अजलसकुम, माँ यानी थानू इत्थे केड़ी शय ने बिठाया। यानी आज आप आले सुन्नत कुरान एकेडमी में अल्लामा वसीमुल कादरी की क़ियादत में यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। आपसे कोई पूछे भी क्यों आए हैं, तो आप यही कहेंगे कि सरकार के मिलाद की महफिल इसलिए आए हुए हैं। अब आका के गुलाम बैठे हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, माँ अजलसकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हारा जलसा करने का मकसद क्या है। मैं मफहूम रिवायत अर्ज कर रहा हूँ, ये तुमने जो महफिल सजाई हुई है, जो बैठे हो, ये क्यों बैठे हो। सहाबा ने क्या करा, जलसना या रसूलल्लाह, हम बैठे इसलिए हैं नदउल्लाह व नहमदहू, या रसूलल्लाह इसलिए बैठे हैं ताकि खुदा से दुआ भी करें, खुदा की हम्द भी करें। किस चीज पर खुदा का शुक्र करने के लिए सहाबा बैठे। दो चीजें रिवायत में बयान हुई, वो कौन कौन सी। कहा या रसूलल्लाह इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम जैसा अजीम दीन अता किया, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने दीन की तरफ हदाना, हमें हिदायत अता की दीन इस्लाम की तरफ। और कहा व मन्ना अलैना बिका, या रसूलल्लाह जो आपको भेज कर अल्लाह ने हम पर एहसान किया ना, उस एहसान के बदले में रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस बात पे कसम उठा सकते हो कि तुम इसीलिए बैठे हो, यानी खुदा का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ने तुम्हें दीन इस्लाम दिया, मुझ मोहम्मद को तुम्हें अता कर दिया, इसी पर बैठे हो, अल्लाह का शुक्र करने के लिए, उसकी हम्द करने के लिए। सहाबा ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह हम कसम उठाते हैं कि हम इसलिए बैठे हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने किसी और वजह से तुमसे कसम नहीं उठवाई। क्यों कसम उठवाई। आतानी जिब्रील, अभी अभी जिब्रील आए थे। अब गौर करना, अभी अभी जिब्रील आए। अखबारानी, जिब्रील ने मुझे खबर दी, जिब्रील ने आके बताया, हबीब प्यारे ये जो आपके गुलाम बैठकर रब्बे करीम का शुक्र अदा कर रहे हैं और जो एहसान रब ने आपकी जात अता करके इन पर किया उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, ये अल्लाह की बारगाह में कितने बख्तवर हैं कि अल्लाह पाक युबाही बिकुमुल मलाइका, ताजदारे कायनात ने फरमाया मेरे गुलामों, गोया मफहूमे रिवायत में ये आप मैं अर्ज करना चाहता हूं, आका ने फरमाया कि मेरे गुलामों मुबारक हो, तुम फर्श पे बैठकर खुदा की हम्द कर रहे हो, मेरे मिलने पर अल्लाह के एहसान का एतराफ कर रहे हो और उसकी हम्दो सना कर रहे हो। रब्बे करीम फरिश्तों में तुम पे फख्र फरमा रहा है, फरिश्तों पे तुम में फख्र फरमा रहा है। अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस पर अगर कलाम करें तो बड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो देखें कि सहाबा बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, फिर जिक्र भी हुआ और लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला की झलक अगर देखनी हो तो इस रिवायत में हमें नजर आ सकती है। अब इस पर एक मैं आखिरी रिवायत आपके सामने रखूं, तबरानी में रिवायत है, मजमू ज़वाइद में रिवायत है, राविया हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा मोमनों की माँ आयशा सिद्दीक़ा है रदी अल्लाह ताला। बाद बंदे बड़ी माँ माँ करते हैं, लेकिन जब माँ की गल आउंदी फिर मनदे नहीं। वैसे कहेंगे अम्मी आयशा ने, अम्मी आयशा ने, अम्मी आयशा ने, अम्मी अम्मी बड़ी करते ने, लेकिन अम्मी की गल मनदे नहीं। अब अम्मी जान क्या फरमा रही हैं, फरमाती हैं तज़ाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन मिलादहुमा इंदी। लफ्जों पे गौर करो, क्या तज़ाकरा, एक लफ्ज आप सुन के तज़करा, क्या जिक्र करना, तज़करा करना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती हैं, आप फरमा रही हैं कि तज़ाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन मीलादहुमा, मीलादहुमा, लफ्जों पे गौर करो, क्या मीलादहुमा, मीलादहुमा इंदी। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं आकाए दो जहां ने और जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने, सिद्दीक के अकबर ने मेरे सामने मेरे पास अपने अपने मीलाद का जिक्र फरमाया, अपने अपने मीलाद का क्या किया, जिक्र फरमाया। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस पर बहुत सारी रिवायात हैं, क्योंकि वक्त हमारे सामने है। अगर इस असले मीलाद पर हम दलाइल दें तो उम्मीद है कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो इसका इनकार कर सके। क्या है,
असले मिलाद हुजूर का जिक्र रसूल, तो उससे तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं इनकार करता। लेकिन बाद ऐसे हट धर्म होते हैं, तासुब में इतना वो आगे बढ़ जाते हैं कि फिर वो कहते हैं ये भी कोई नहीं ठीक, ये भी कोई नहीं ठीक। जैसा कि अब जब मैं तैयारी कर रहा था अपने मौजू की, तो एक दारुल इफ्ता का मैंने फतवा देखा, उससे सवाल हुआ मुफ्ती साहब से, भाई रबीउल अव्वल में जो मिलाद करते हैं ये करना दुरुस्त है या नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। उसने साहिल ने अगर से एक और सवाल किया, भाई इस महीने में क्या सीरत नबी की कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? उसने कहा ये भी नहीं करनी चाहिए। क्या ये भी? क्योंकि उनसे मुशाबत होती है। क्या होती है? यानी मिलाद मनाने वालों के साथ मुशाबत हो, लिहाजा सीरत नबी भी नहीं करनी चाहिए। यानी जो तासुब में, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, जो तासुब में इतने आगे बढ़ जाते हैं वो कहते हैं कि रबीउल अव्वल में सीरत नबी की भी बात ना करो। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आइए अब मैं आपके सामने मुरव्वजा मिलाद की बात करने लगा हूं। मुरव्वजा मिलाद हमारे यहां जो राइज है उसके हवाले से हमारी तारीफ और है, जो हम पर मोतरिज होते हैं उनकी तारीफ। ये बात समझ लें आप। हम कहते हैं जो हम जश्न ईद मिलादुन नबी करते हैं, क्या करते हैं? जश्न ईद मिलादुन नबी। ठीक है, अब इस पर आप गौर फरमाएं, जश्न है, ईद है और मिलादुन नबी है। अब गौर फरमाइएगा, हमारे यहाँ क्या है? हम कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल सजाना, उसमें लंगर पकाना, लंगर खिलाना, जिक्र करना, सलातो सलाम पढ़ना, ये आम तौर पे महफिल में होता है। क्या होता है? जो हमारे यहाँ राइज महफिलें हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। जो अब आप यहाँ देखें, तिलावत हुई है, नाज़ शरीफ पढ़ी गया, अभी बयान हो रहा है, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी, उसके बाद लंगर शरीफ हो जाएगा। यही होता है। ठीक है, अब अगली बात, चरागा करना, लाइटिंग करना और आका की विलादत की खुशी में जुलूस निकालना। क्या करना? ये हमारे यहाँ आम तौर पे मुरव्वजा मिलाद है। अब इस पे हमारा मौक़िफ़ क्या है वो आप सुन लें। हम ये कहते हैं कि ये जितने काम हैं अगर शरीयत के दायरे में रह कर किए जाएं तो जायज़ हैं। क्या हैं? लाइटिंग करना भी जायज़, झंडे लगाना भी जायज़, आका के मिलाद की खुशी में जुलूस निकालना भी। उसके मैं दलाइल आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा। वो ये है कि शरीयत के दायरे में रहकर, क्या शरीयत के दायरे में रहकर आका दो जहां की आमद पर खुशियों का इजहार करना, खुश होना और खुशी का प्रचार करना, अल्लाह की नेमत का तज़किरा करना, ये अल्लाह को महबूब है। अल्लाह के वम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस के तात उलमा ने फरमाया है कि अल्लाह जब नेमत अता करे उस नेमत का चर्चा होना चाहिए। हम आका का जिक्र सजा के, यानी महफिल मिलाद करके, जिक्र मुस्तफ़ा करके खुदा की नेमत का जिक्र करते हैं, खुदा की नेमत का शुक्र करते हैं और मिलाद का जुलूस निकाल कर उस नेमत की तहदीस करते हैं। जब मिल बैठते हैं तो जिक्र होता है, जब निकल के जमाने वाले को बताते हैं फिर उस नेमत का चर्चा होता है। क्या होता है? उस नेमत का चर्चा होता है। ये है हमारी जज़ाकल्लाह। अब गौर फरमाइए, जो हमारे मुखालिफीन हैं या मुनकरीन मिलाद हैं वो तारीफ क्या करते हैं? वो कहते हैं ढोल बाजे, नाचना गाना, ठीक है, बाजारों को बंद कर देना, जानवरों को बेजा तकलीफ देना, ताशे तमाशे और मर्द और औरत का इख्तिलात, वो कहते हैं ये मिलाद है। क्या है? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ढोल मिलाद है, तबले मिलाद है, नाचना मिलाद है, बड़े बड़े डीजी लगा के और उस पर गानों की तर्ज पे नातें चला दें या कवालियाँ चला दें या वैसे ही गाने चला दें। ठीक है, जहाँ औरतें मिलाद कर रही हैं, सरेआम वो दफ बजा रही हैं और स्पीकरों पे नातें पढ़ रही हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारा मिलाद है। तो ये बात आप समझ लें, हमारा मौक़िफ़ क्या है। जब हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे तो उस पर हम दलाइल देंगे। अब जितनी बातें वो मुनकरीन मिलाद करते हैं या हमारे मुखालिफीन करते हैं, हम उसकी हरगिज़ तईद, यानी हम ये नहीं कहते कि ढोल बजाना मिलाद है, भंगड़े डालना मिलाद है, हम इसको मानते। मैंने आपके सामने एक कामिल और मुकम्मल जुमला रख दिया कि वो अमल जो शरीयत के मुताबिक हो, क्या हो? शरीयत के मुताबिक वो जायज़ है। अब आइए इस पर जो
आम तौर पे एतराज़ात होते हैं, मैं अपने मखसूस वक्त में कुछ आपके सामने रखूं। सबसे पहला एक इतराज़ ये होता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम मीलाद 12 रबीउल अव्वल को मीलाद मनाते हो, हुजूर की विलादत तो 12 को है ही कोई नहीं। क्या 12 को है ही कोई नहीं। अब मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस पर हमारे जमहूर उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और जमहूर उम्मत के इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है। क्या है? 12 रबीउल अव्वल को है। कितना है? ऊंची आवाज से बोल दें, क्या है? 12 रबीउल अव्वल को है। और बहुत सारे आले हदीस, नवाब सदीक हसन भोपाली, उसकी किताब में उसने भी लिखा कि 12 रबीउल अव्वल को विलादत है। और देवबंदी के मुफ्ती शफी, उन्होंने भी लिखा कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को। क्या? 12 रबीउल अव्वल को। और मेरे भाइयों, दोस्तों, हुजूर की विलादत पर और भी अक़वाल हैं। 2 रबीउल अव्वल भी है, 8 रबीउल अव्वल भी है। और आज कल जो आम तौर पे वहाबी और देवबंदी कहते हैं, वो 9 का कौल करते हैं। कब का करते हैं? 9 का कौल करते हैं। हमारे पास इसके क्या दलाइल हैं, इस हवाले से मैं सिर्फ एक रिवायत आपके सामने रख देता हूँ। हज़रत इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा से उलमा ने रिवायत की। वो फरमाते हैं, और रिवायत उन्होंने ली रावी जिक्र करके बाद में फरमाते हैं, हज़रत जाबिर और हज़रत इब्ने अब्बास, ये दोनों सहाबी हैं। क्या हैं? दोनों सहाबी हैं, हज़रत जाबिर भी और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी। उनसे रिवायत बयान करते हैं, काला वुलिदा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील यौमल इस्नैन अस्सानी अशरा मिन शहर रबीउल अव्वल। हज़रत जाबिर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आका दो जहां की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में आमुल फील वाले साल में 12 रबीउल अव्वल को हुई। कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को हुई। और इस पर और जलीलुल कदर मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। क्योंकि वक्त थोड़ा है, ये मेरे पास एक किताब है, अगर आपको मिल जाए तो, तारीख़ ईद मिलादुन नबी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की तारीख़ कौन सी है। ये लिखने वाले हैं अबू हुज़ैफ़ा मोहम्मद काशिफ इकबाल मदनी साहब, बहुत बड़े हमारे मुनाज़िर हैं। उनकी ये तहक़ीक़ी, अच्छा माशाल्लाह, अल्लामा साहब फरमा रहे हैं यहाँ पर भी तशरीफ़ लाए थे, तो ये उनका रिसाला है इस हवाले से, उसमें उन्होंने बड़ी तहक़ीक़ की है। और इस पर उन्होंने अक़वाल का, मैंने आपके सामने एक बात रख दी, जब सहाबा से ये बात आ गई और जमहूर उलमाए उम्मत से इस बात पर इत्तिफाक है, तो फिर इस बात को मान लेना चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत की तारीख है। और अब इसमें एक और आप समझ लें कि अभी 12 रबीउल अव्वल आ रहा है। पहले तो चलो पता नहीं चलता, अब तो मीडिया है ना। आप देखिए पूरे आलम इस्लाम में, सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं, पूरे आलम इस्लाम में, अरब अजम में आप देखेंगे जहां भी हुजूर के मिलाद का दिन मनाया जाता है वो 12 रबीउल अव्वल होता है। क्या होता है? 12 रबीउल अव्वल। अरब में भी यही है। और फिर एक और इतराज़ इस हवाले से ज़िमनन आप समाअत फरमाएं, बाज़ लोग, मुझे उन लोगों पे ताज्जुब होता है जो इल्मी खाइन होते हैं। यानी इख्तिलाफ हर किसी से हो सकता है, इख्तिलाफ राय होता है, मुखालफत होती है, इख्तिलाफ होता है, लेकिन इल्मी खयानत नहीं करनी चाहिए। अब बाद बंदे कहते हैं तुम कहते हो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अहमद रज़ा ने तो लिखा कि हुजूर की विलादत 8 रबीउल अव्वल। क्या है? हालांकि आला हज़रत का वो आप फतावा रज़िया शरीफ में 26वीं जिल्द में आप पढ़ के देखें तो वहाँ पर आला हज़रत का मौके पूरा बयान करते ही नहीं है। आपने जो बयान किया उसमें आपने बहुत सारे अक़वाल लिखे और उसमें आपने ये भी कहा कि 8 रबीउल अव्वल भी हुजूर की विलादत का दिन हो सकता है और ये ज़ियादत एक इल्म होता है, उसकी रोशनी में आपने फरमाया। लेकिन जो आपने उस पर फतवा दिया है ना, वो यही है, फरमाया कि जमहूर का मौक़िफ़ ये है कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत का दिन है और उम्मत ने इसको कबूल किया। तलक्की बिल कबूल, ये एक बहुत अच्छा अमल है जिस चीज को उम्मत कबूल कर ले। फिर फरमाया कि मक्का में 12 रबीउल अव्वल को ही जहां हुजूर की विलादत हुई उस मकान आलीशान में लोग जमा होते हैं और इसी दिन को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए। यह आला हज़रत के उन अक़वाल का मैंने आपके सामने मफ़हूम रखा। अब अगली बात जो तवज्जो तलब है, जब 12 हो, 9 हो, 2 हो, 8 हो, उस पर तो हमारा झगड़ा ही कोई नहीं। क्या है? अगर झगड़ा ही कोई नहीं भाई, चलो भाई हम 12 को निकालते हैं जुलूस, या 12 को हम आका के मिलाद तुसी 9 को काट लिया करो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल भी आपने यहाँ पर महफिल और अभी इंशाल्लाह हो रही है और इंशाल्लाह 12 दिन होती रहेंगी। ठीक है, पूरा महीना पूरा साल होती रहती महफिलें हुजूर की। लेकिन ये देखें कि जिस तरह 12 रबीउल अव्वल को हम जुलूस निकालते हैं और पूरा एक दिन मनाते हैं, इस वो सेलिब्रेशन जो करते हैं 12 रबीउल अव्वल को, उस हवाले से हमारा उनसे ये हम ये कहते हैं कि अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे यहाँ 9 तारीख मोतबर है, क्या है
9 है तो चलो भाई इख्तिलाफ तो तब होना चाहिए ना भाई, असी कभी ये 12 ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 9 ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, 9 ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ चलो 9 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ, 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੱਢੋ ਤਾਂ सही ना। मसला ये है, तारीख का कोई मसला। और ये भी आप देख लें, बाद लोग कहते हैं बस तुसी कहते जी 12 ਨੂੰ ही करेंगे तो फिर ठीक है। और ये आप बात समझ लें, हो सकता है आगे जाके बात ना चले। मुरव्वजा मिलाद के हवाले से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमारे उलमा फ़र्ज़ कहते हों, वाजिब कहते हों, लाजिम कहते हों। किसी चीज़ को भी हम लाजिम, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कहते। यानी अब देखें, आले सुन्नत कुरान अकेडमी के तहत 12 रोज़ा महफिलों का एहतमाम हो रहा है, अगर कर लें तो बरकतें ही बरकतें हैं, ना करें तो कोई हर्ज ज़रूरी। इसी तरह मीलाद का जुलूस निकालना है, लाइटिंग करनी है, झंडे लगाने हैं, जो भी हम मुरव्वजा मीलाद के तौर पे करते हैं उसमें कोई चीज़ भी हम लाजिम और ज़रूरी नहीं समझते। ठीक है, ये जो एतराज़ ये भी आता है भाई तुम कहते हो सिर्फ 12 को ही करना चाहिए, आगे पीछे नहीं, तो ये हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और इसके ज़िमन में यही इसी से एक इतराज़ ये भी होता है कि 12 रबीउल अव्वल को तुम जुलूस निकालते हो, खुशियाँ मनाते हो, 12 को तो हुजूर का विसाल है, 12 को हुजूर का विसाल है। तो विसाल और विलादत के हवाले से हमारे उलमा ने जो बयान किया ना वो बड़ा प्यारा है। फरमाया शरीयत मुहम्मदिया में जब कोई बंदा विसाल कर जाता है तो सोग कितने दिन होता है? ये भी अजब इनकी लॉजिक है, अजब जहनीत है। वैसे कहते हैं चलीसवा ना करो, साता ना करो, कुल ना करो, भाई 3 दिन, बस 3 दिन सोग होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है, शरीयत का मसला है। सोग कितने दिन होता है? 3 दिन होता है। लेकिन जब हुजूर के मिलाद की बात आती है तो फिर कहते हैं तुम खुशियां करते हो। तो उस दिन तो सहाबा रोए थे, अबू बकर की क्या हालत थी, उमर की क्या हालत थी, उस्मान की क्या हालत थी, हजरत मौला कायनात की क्या हालत थी, सैयदा कायनात की क्या, हसनैन करीमैन, वो पूरी एक गिरदान पढ़ते हैं। अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम कहते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, बातें बहुत हैं, इतनी बात आप समझ ले, हम उनसे ये कहना चाहते हैं भाई चलो 12 को हम आका का मिलाद का जुलूस निकालें, तुसी हुजूर दे वास्ते कोई फूड़ियां ही पा लो, भाई कुछ करो तो सही ना, पता लगे भी तुसी भी कुछ, भाई तुसी भी कुछ कर लो। चलो तुसी फातिहा पढ़ लो, कोई दुआ कर लो, कोई कुरान खानी कर लो, वो तो उनके यहाँ तसव्वुर नहीं है। चलो वैसे ही बैठ के कोई गम वाली मुंह शक्ल बना लो, भाई पता तो चले ना उम्मत को भाई कोई गम कर रहे हैं, क्या है, गम कर रहे हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब यहां पर भी ये बात समझ लें, हमारे उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उलमा फरमाते हैं सहाबा रोए क्यों थे और हम रोते क्यों नहीं हैं? फर्क ये है, सहाबा के पास हुजूर 2 हैसियतों से आए, एक जिस्मानी नेमत थी, एक वो दीन वाली, नबुव्वत वाली, रहमत वाली नेमत थी। सहाबा क्यों रोए? जब हुजूर का जिस्म अतहर आंखों से ओझल हुआ, सहाबा इसलिए रोए थे। सिद्दीक़ अकबर इस बात को याद करके रोते हों, अभी आका हुजरा आयशा से निकलेंगे, उनका दीदार होता था, आका मिंबर पे जलवागर होते थे, हम चेहरा मुस्तफ़ा को तकते थे, अब वो चेहरा नजर नहीं आएगा। इस बात को सोच सोच के सहाबा रोते थे। इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, मैं लेकिन सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूं, सहाबा से जो वो वजूद वाली और चेहरा अनवर का कब्र अनवर में चले जाने वाली जो नेमत थी वो ओझल हो गई। उस नेमत के जाने की वजह से सहाबा मखमूम थे और हुजूर के बिछड़ जाने की वजह से उस दिन सहाबा रो रहे थे। लेकिन हम क्यों नहीं रोते? इसलिए कि हमारे पास जिस्म के साथ तो हुजूर की जलवागरी हुई नहीं। हमें उस वक्त से दीन मिला और रहमत मिली, नबुव्वत का फैजान मिला, और जब से मिला है उस वक्त से कभी मुनक़ते हुआ ही नहीं है। तो फिर हमें तो रंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस हवाले से अगली बात जो इस पर बड़ी शद्दोमद के साथ की जाती है वो ये है कि तुसी सहाबा नालों वड्डे आशिक आ गए हो। क्या सहाबा नालों वड्डे आशिक आ गए हो? और फिर बड़ा मतलब है कि इस अंदाज में इतराज़ करते हैं कि बंदा दंग रह जाता है। अब कहते हैं कि तुम ये मिलाद करते हो, एक तो ये बात पहले आप ये समझ लें, कहते हैं कि बाद, अब इस पर जब मैं तैयारी कर रहा तो बाद मौलवियों के मैंने बयान सुने, उनमें बात कहते हैं कि अगर तुम सवाब समझ के ना करो, क्या पता नहीं इन्होंने सवाब नल की वैरा, कहते सवाब समझ के ना करो तो फिर तो ठीक है। क्या है? सवाब समझ के ना करो तो फिर ठीक है। अब इस हवाले से मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लाम का तसव्वुर सवाब समझ लो।
अहदीस की रोशनी में उलमा ने फरमाया आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। क्या है? नीयत जितनी अच्छी होगी उसी के मुताबिक बंदे को अजर दिया जाएगा। और ये बात आप समझ लें कि उलमा ने लिखा, इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने लिखा कि हर वो अमल जो मुबाह होता है वो नियत महमूद के साथ महमूद हो जाता है, मंदूब हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे हम आम तौर पे कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, ये मुबाहात हैं। क्या हैं? मुबाहात हैं। लेकिन खाना खाने से पहले आपने अच्छी नीयत कर ली कि रब का रिज्क खाऊंगा, शुक्र अदा करूंगा, अल्लाह की नेमत खाऊंगा, जो कुव्वत और ताकत मिलेगी उससे रब की इबादत करूंगा, तो अल्लाह करीम उस खाना खाने पर भी आपको सवाब अता फरमा देगा। क्या है? सवाब अता होगा। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस हवाले से ये बात अपने पेश नजर रख लें कि हमारे यहाँ सवाब का तसव्वुर ये है कि जो भी अमल जायज हो, क्या हो, शरीयत के खिलाफ ना हो। अब यहां पर ये बात कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु। इसके तहत उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। अब बड़ी प्यारी बात है, ये एक कायदा आप समझ लेंगे ना, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो क्या है? फरमाते हैं कि जो रसूल पाक दें वो ले लो, जिससे मना करें उससे रुक जाओ। ये दो बातें हो गई। यानी एक बात वो जो आका ने फरमाया करो वो करना है, एक बात वो जिससे आका ने फरमाया रुक जाओ उससे। तीसरा वो अमल हो सकता है ना हुजूर ने कहा है करो, ना हुजूर ने कहा है ना करो, रुक जाओ, ये नहीं फरमाया, तो अब उस अमल को देखा जाएगा। क्या? अमल को देखा जाएगा। अगर अमल में हुस्न है तो वो जायज है, अगर कभी है तो फिर वो काम नाजायज है। लोग ये कहते हैं, जो हमारे मुखालिफीन हैं, वो कहते हैं आका ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, वो जमाने को गोया हाकिम शरई बनाते हैं। हम कहते हैं जमाना हाकिम नहीं होता, अमल की नौइयत को देखा जाएगा। अगर अमल हुजूर के दौर में हो और हो ठीक तो जायज है, अगर अमल हुजूर के दौर में हो लेकिन वो शरीयत के खिलाफ हो तो हुजूर के दौर में भी जायज नहीं है। अमल सहाबा के दौर में हो और हो गलत तो वो गलत है, अगर ताबईन के दौर में हो तो गलत है। ये नहीं है कि सहाबा और अहले ताबईन के दौर में जो कुछ मर्जी करते रहो, ऐसा नहीं है। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो ये कहते हैं तुम सहाबा से बड़े आशिक आ गए, और ये एतराज बड़ा उनका मतलब है कि इस हवाले से है, कहते हैं कि तुम कहते हो कि ये नेकी है, क्या है, और हुजूर ने नहीं की तो सहाबा ने की, नहीं की तो मतलब है माज़अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकी का पता नहीं था, हुजूर को नेकी का पता नहीं था। या तो ये कहो कि पता था तो क्या माज़अल्लाह हुजूर ने छुपा लिया, तो हुजूर दीन को छुपा सकते नहीं। तो या ये कहो कि ये नेकी नहीं है, तो जब तुम कहते हो कि नेकी है, सवाब का काम है, तो फिर हुजूर ने नहीं किया। अब ये बहुत बड़ा एतराज़ है, और इसका हमारे उलमा ने हदीस की रोशनी में बड़ा प्यारा जवाब दिया है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस पर 26वीं जिल्द में फतावा रज़वी में एक बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया ये एतराज़ जो है कि जो काम हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, ये गोया शुबा उठ कर उसका रद्द हो चुका। क्या रद्द? वो कैसे? बड़ी लंबी रिवायत बुखारी में, कहाँ है? बुखारी शरीफ में। उसका मफहूम मैं आपके सामने रखूं बिल्कुल इख्तिसार के साथ। वो ये है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में कुछ हुफ़ाज़ शहीद हो गए ना, हज़रत उमर बारगाह सिद्दीक़ अकबर में आए, भाई कुरान को जमा कर लें। क्या कर लें? अगर ऐसा होता रहो तो कुरान को तो बहुत सारा हिस्सा जो है वो हमसे ज़ाया हो जाएगा। हज़रत अबू बकर ने उनको क्या जवाब फरमाया? फरमाया कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह। ये बात समझें, बड़े आसान लफ्ज़। अल्लामा साहब से आप इस पर हवाला देखना चाहें वो भी मिल जाएगा आपको, इस पर मुकम्मल आपको जो है वो तहकीक मिल जाएगी। अब आप गौर फरमाएं, लफ्ज़ों में कहा ए उमर कैफ़ तफ़अलु शैअन, ओ काम क्यों करना है जेड़ा काम रसूलुल्लाह ने नहीं कीता। रसूलुल्लाह ने, इसका मतलब है कि रसूलुल्लाह ने नहीं कीता थे सहाबा कर रहे हैं। क्या सहाबा को ज्यादा दीन की फिक्र थी हुजूर से? अगर इतराज करना चाहें माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हम तो नहीं करते, हम तो कहते जो सहाबा ने किया वो भी हक है, जो मुस्तफ़ा ने किया वो भी हक है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आगे से ये जब कहा, अबू बकर सिद्दीक कहते उमर मेरे पास बार बार आते रहे, बार बार आते रहे, मुझे कहते रहे शरहल्लाहु सदरी, अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह का करम हो गया। और हजरत उमर ने क्या कहा? कहा हाजा वल्लाहि खैरुन, हाजा वल्लाहि खैर। ए अबू बकर, अगरचे काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया लेकिन अल्लाह दी कसम है काम चंगाई। काम क्या है?
काम चंगा है, काम अच्छा है। अब उलमा ने ये कायदा बनाया कि काम वो जो हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, अगर बाद में आने वाली उम्मत करे और काम हो अच्छा, काम हो जायज, तो फिर उसका करना नाजायज नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे मुखालिफीन हैं वो कहते हैं, अब टाइम हो गया, मैं बिल्कुल शार्ट कर रहा हूं, देखिए वो कहते हैं 6वीं हिजरी सदी हिजरी में मिलाद शुरू हुआ। कितना? 6वें 100 में जाके वो एक इरबल का कोई बादशाह था मुजफ्फर, उसने मिलाद शुरू किया। तो ये बात भी आप समझ लें, हमारे उलमा ने फरमाया कि उसने हुकूमती सतह पे शुरू किया था। क्या किया था? हुजूर का जिक्र, तो हुजूर के मिलाद का तज़किरा तो उससे पहले भी जारी है, लेकिन मुरव्वजा मिलाद जिस तरह इस अंदाज में करते हैं, इस पर अलामा सखावी ने कहा, अलामा इब्ने जौज़ी ने कहा, हजरत अलामा इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा, हजरत इशारे बुखारी इमाम कस्तलानी ने कहा, बहुत सारे उलमा के अकवाल ये हैं। और ये एक बात और कायदा है, देखें जैसे ज़माना गुजरता जाएगा, जो अमल जिस दौर में ज़ाहिर होगा उसका हुक्म उस वक्त के उलमा बयान करेंगे। क्या करेंगे? उस वक्त के कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा बयान करेंगे। और हमारे उलमाए उम्मत ने, जिनको सारे ही मानते हैं, इमाम कस्तलानी को सारे मानते हैं, अलामा इब्ने जौज़ी को सारे मानते हैं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती को सारे मानते हैं, शेख मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को सारे मानते हैं। इनकी आप किताबें पढ़ के देखें, सारों ने कहा है जब नबी के मिलाद का महीना आता है लोग महफिल यहतफिलूना, महफिलें भी करते हैं, वयुज़हिरूना सुरूरा, और खुशी का इजहार भी करते हैं, और फिर लोगों को खाना भी खिलाते हैं, सदकात भी करते हैं, और घरों को भी सजाते हैं। फरमाया ये सारे का सारा अमल करना शरीयत की रूह से जायज़ है। क्या है? शरीयत की रूह से क्या है? जायज़ है। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बातें तो बहुत हैं, वक्त हो गया। एक आखिरी बात की बिला मैं छोड़ने लगा हूं, वो ये बाद बंदे अब इस तरह के भी एतराज़ कि हमारे उलमा इस्तिलाह कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इसका मतलब है कुरान की आयत के हिस्से का कि जब अल्लाह की रहमत और उसका फजल मिले तो खुशी करो। क्या करो? खुश हो जाओ। अब बाद बंदे ऐसे हैं, आप मौलवियों को सुने, देवबंदी वहाबी, वो भी कहते हैं खुश होना चाहिए। क्या है? देवबंदियों के एक बहुत बड़े मौलवी हैं मौलाना इलियास घुम्मन साहब, उनका बयान मैं सुन रहा था। वो कह रहा था कि जो आका के मिलाद पे खुश ना हो वो इबलीस है, बेईमान है, काफिर है। ये रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है। मैं झूठ कहूँ तो आप खुद देखें, इसको सर्च करें, ठीक है। वो कहता है हुजूर के मिलाद पे खुश होना, जो बंदा हुजूर के मिलाद पे खुश नहीं है, विलादत पे खुश नहीं है, गोया उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब अगली देखो, कोई मौलवी तेज तो होता है ना, चलाक तो होता है, कहता है खुश होना चाहिए, खुशी मनानी नहीं चाहिए। खुश गौर फरमाया, खुश होना चाहिए, खुशी यानी खुश होना हो रहे, खुशी मनाना हो रहे। अब मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप देखें जब बंदा खुश होता है तो उस खुशी का इजहार भी तो होता है ना। यानी आप देखें जब आका मक्का छोड़ के मदीना आए ना, तो मदीना वाले खुश थे। क्या थे? खुश थे। अब खुश थे तो घरों में ही रहते, भाई खुश है ठीक है, हुजूर आगे खुश हो जाते। नहीं, मुस्लिम में रिवायत है कि जब आका तशरीफ लाए तो सहाबा गलियों में निकले, बच्चे गलियों में निकले, या रसूल अल्लाह या मोहम्मद के नारे भी थे। क्या थे? नारे भी थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद फजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। और ताला अल बद्रु अलैना, वो जो और लड़कियों ने बच्चियों ने पढ़ा था, अगर वो खुश थी तो खुश दिल में खुश होती रहती, उसका इजहार करने का क्या माना था। अब कहते वो जो हुजूर आए थे वो तो आमद थी हुजूर की, तो हुजूर मदीने में आए थे तो वो सहाबा खुश हुए थे, वो मिलाद की तो खुशी नहीं थी। किबला अल्लामा साहब तवज्जो फरमाना, हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी इसका जवाब दिया। भाई आप देखें कोई वाक़या होता है ख़ास, उसके हुक्म आम होता है, उससे जो मसाइल निकलते हैं ना वो आम निकलते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो मिलाद का जुलूस काट रहे थे या मिलाद पे खुश हो रहे थे, नहीं, वो आमद सरकार पर ही खुश हो रहे थे। लेकिन आप गौर फरमाएं, बड़े धीमे लहजे में मैं समझाना चाहता हूँ, भाई ये तो इन्ना पता तो चल गया भी जदों बंदा खुश होवे तो जुलूस काट लेना चाहिए। अल्लाहू अकबर। क्या? खुश होवे तो नारे भी ला लेने चाहिए, और जब बंदा खुश हो तो झंडा भी उठा लेना चाहिए। हजरत बुरैदा असलमी हुजूर के पास आए, उन्होंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह हुण तुसी मदीने च दाखिल होना है तो मेरा दिल करता है एवें दाखिल ना हो, बल्कि आपके आगे झंडा होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? झंडा होना चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि ये आका के मिलाद की खुशी थी, नहीं, खुशी हुजूर की आमद की थी। लेकिन इससे आप गौर तो करो ना, कम से कम इतनी बात तो सामने आ गई ना कि जब बंदा खुश होता है तो उसका इजहार भी होता है, और खुश हो तो फिर जुलूस भी होता है, फिर नारे भी होते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह करीम हम सबको मसल के हक अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत आका के मिलाद की खुशियां मनाते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने पहले रखा कि मिलाद मनाना है हमने शरीयत के दायरे में रहकर। कहाँ? शरीयत के दायरे में रहकर। जो बात शरीयत से टकराती हो हम उस मिलाद के कायल नहीं हैं। जहां ढोल हो, बंगड़े हो, औरतों मर्दों का इख्तिलात हो, गली बाजारों को बंद किया जाए, अवाम को तंग किया जाए, हम उस मिलाद के कायल नहीं हैं। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तो खुश होना और खुशी मनाना, जब बंदा खुश होता है तो फिर उसका इजहार भी, इस पर मेरे पास और भी दलाइल हैं, क्योंकि वक्त हो गया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह करीम हम सबको समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो आका दो जहां के गुलामों, सिर्फ एक कर लें, कर लूँ क्योंकि टाइम हो गया। एक गल, क्योंकि ये बड़ी अहम गल है। देखिए, आम तौर पे एक बात आती है, कहते कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क्या? ये बहुत आम मसला है। हमारे उलमा ने, बाद बंदे ऐसे हैं जो बिदात की तकसीम के कायल ही नहीं, वो कहते बिदत हसना कोई शाय नहीं, हालांकि किताबें भरी पड़ी हैं। क्या? फुकहा की, मुहद्दिसीन की तकसीम, बिदात की तकसीम पर किताबें हैं, उनमें तज़किरा है। और जहां तक, अब ये बात आप समझने बड़ी अहम है, कुल्लु बिदातिन के तहत उलमा ने फरमाया इससे हर वो बिदअत मुराद है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। क्या हो? वो बिद्दत मजमूमा है, वो बिद्दत कबीहा है, वो बिद्दत सय्या है जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो। क्या हो? मुखालिफ हो, कुरान और सुन्नत के साथ टकराती हो। बिद्दत वो होती जिससे कोई सुन्नत उठ जाए, कोई सुन्नत उठ जाए। जैसे आप देखिए, जुमे वाले दिन जो हम खुतबा देते हैं, एक तो पहले हम पंजाबी उर्दू में तकरीरें करते हैं, खुतबा होता है, वो किस में देते हैं? अरबी में देते हैं ना। अगर कोई बंदा पंजाबी है या उर्दू है या इंग्लिश है खुतबा शुरू कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ये बिदअत है। क्या है? और बिदअत सय्या है, क्योंकि उससे सुन्नत उठ गई। सुन्नत अरबी में खुतबा देना है। क्या है? अरबी में। अगर कोई बंदा अजान ओदा तर्जमा पढ़ के सुनान लग पवे, जैसे हम पढ़ते हैं आम रूटीन में, मशरू है अजान, तो फिर क्या हो जाएगी? ये बिदअत हो जाएगी। तो बार कैफ, अब ये बात आप समझें, जब हम उन्हें कहते हैं ना, नहीं यार बिदअत की कोई तकसीम होनी चाहिए, कुल्लु बिदअतिन का माना ये नहीं है कि हर बिदअत ही मजमूम है। वो बिदअत मजमूम है, वो कबीहा है, वो सय्या है जो कुरान और सुन्नत से टकराए। ऐसा नया काम जो कुरान और सुन्नत से टकराए नहीं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। यहाँ पर बाद बंदे ये भी कहेंगे आपको, एक बिदअत होती है फिद्दीन, एक बिदअत होती है लिद्दीन। क्या? जब हम कहते हैं ना, तुसी आप ये करते हैं, सीरत के कॉन्फ्रेंस के जलसे करते हैं, तबलीगें करते हैं, ये करते हैं, सार रोज़ा लगाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, ये भी तो नबी के सहाबा ने नहीं लगाया। तो फिर आगे से कहते हैं एक लिद्दीन होती है, एक फिद्दीन होती है। क्या होती है? फिद्दीन। कहते हैं जो दीन में बिदअत हो तो वो मज़मूम है, जो दीन के लिए हो तो वो जायज़ है, वो ठीक है। हम कहते हैं चलो तुम्हारी बात, हम तो मानने वाले लोग हैं ना, चलो हम नीचे आकर बरसले तस्लीम ये बात आपकी मान लेते हैं, बरतनजुल तस्लीम ये बात आपकी मान लेते हैं, चलो लिद्दीन कर ले। हम जो आका का मिलाद मनाते हैं, चलो इसे लिद्दीन ही समझ लो, क्योंकि इससे एक तो ये होता है कि शिरक की नफ़ी हो जाती है, आका की मोहब्बत का इजाफा होता है, हुजूर के प्यार का तज़किरा होता है, आका की ताज़ीम और हुजूर के वक़ार में, तौक़ीर में इजाफा होता है, और आका की मोहब्बत सीनों में जलवागर होती है। इस मिलाद की बरकत से कितने लोग हैं जिन्होंने दाढ़ियां रखी, कितने लोग हैं जो नमाजी बन गए, कितने लोग हैं जो माँ बाप के फरमा बरदार बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मिलाद की बरकतें नसीब होती हैं। तो जो बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो ये कि एक मौलवी से मेरी बात हुई, वो कहते बार बार ये कहे कुल्लु बिदातिन, कुल्लु बिदातिन। मैंने उसे कहा भाई अल्लाह के बंदे, उलमा ने लिखा है, इसका माना मतलब वो आप देखिए इमाम नबवी को पढ़ें, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पढ़े, नहीं जी हदीस में आया कुल्लु बिदातिन। तो मैंने उसे कहा चलो तुम हदीस पढ़ दो। उसने कहा कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और लंबी हदीस है लेकिन आम तौर पे यही लफ्ज़ पढ़ेंगे, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मैंने कहा अल्फाज क्या हदीस के कि हर बिदत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में है। तो कहने लगा नहीं नहीं तर्जमा ये नहीं, कहा हर बिदत गुमराही है और हर बिदती जहन्नम में। मैं कहा यहाँ बिदती का जिक्र ही कोई नहीं। क्या है? कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वहाँ ये नहीं है कि जो मुज़िल है वो जहन्नम में जाएगा, वहाँ ये नहीं है कि बिदती जहन्नम में जाएगा, नहीं, वहाँ ये है कि बिदात जो मज़मूम है वो जहन्नम में जाएगी। फिर कहता नहीं नहीं, मैंने कहा अल्फाज तो हदीस में ये है ही कोई नहीं कि बिदती जाएगा। क्या?
बिदती जाएगा। कहते हैं उलमा ने कहा है, क्या उलमा ने कहा है कि यहाँ मुराद ये कि जो बिदअत करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो हम भी कहते हैं यारो बिदअत वही है जिसको उलमा ने बयान किया है, यानी अगर वो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ होगी तो फिर वो सय्या हो जाएगी। अगर कोई नया काम ऐसा हो जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ ना हो बल्कि उससे दीन की तायीद होती हो और दीन के लिए फ़ायदा मंद होता हो वो काम, तो वो फिर बिदअत नहीं होता, वो फिर हसन होता है, अच्छा काम होता है। और जिसको मुसलमान अच्छा जाने वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होता है। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज की इस महफ़िल पाक से नियत ज़रूर कर लें, इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। ये भी पैगाम जाना चाहिए ना, मिलाद में नमाज की नियतें भी होती हैं और ये पक्की नियत करें कि इंशाल्लाह नमाज हम आका का मीलाद हमने मनाना है, नबी की सुन्नत और शरीयत को हमने अपनाना है। यही आज की महफिल का पैगाम है। अल्लाह इस एकेडमी को सलामत रखे, इनके सरप्रस्त को सलामत रखे, जितने इनके मुआविनीन हैं अल्लाह सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।